आप हमारा साथ कहाँ दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पे हमारा साथ कहाँ दे रही है? और जब तक हमारा साथ कोई न दे तब तक हम उसका साथ क्यों दें? बताइए। इसलिए गौ माता की रक्षा के लिए खड़े होइए, ये हमारा आपसे भी कहना है। अगर सही लगे तो दो और नहीं तो भाई ठीक है, हमें कोई बाधा नहीं। बोलो भाईजान, आपका क्या कहना है? गलत कह रहे हैं हम? नहीं। कोई पक्षपात कर रहे हैं इनके साथ उनके साथ? हम तो एक सिद्धांत पे अपनी बात कर रहे हैं। ये बात, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो, हम सामने खड़े हैं। हम सनातनी आपके साथ हैं सरकार। बहुत अच्छा, बोलिए गौ माता की, गौ माता की। आजमगढ़ पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकारों पर ऐसा बयान दिया जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। आखिर गौ संरक्षण को लेकर उन्होंने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। गोरखपुर से शुरू हुई अपनी गविष्ठ यात्रा के तहत जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद रविवार को आजमगढ़ पहुंचे। शहर के काली चौरा स्थित काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में शंकराचार्य ने कहा कि उनका मुख्य संकल्प गौ माता की रक्षा करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में तेजी से गोकशी हो रही है और कानून सिर्फ कागजों तक सीमित है। उन्होंने सरकारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब जनता गाय को मां मानती है तो सरकारें उसे सिर्फ पशु क्यों मान रही हैं। उन्होंने भाजपा और सपा समेत सभी दलों से गाय पर अपना स्पष्ट रुख बताने की मांग की। शंकराचार्य ने कहा कि सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं, बल्कि उसका सख्ती से पालन होना जरूरी है। आपकी क्या राय है? क्या गौ संरक्षण को लेकर सरकारें गंभीर हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। उसको माता के रूप में पुकारा गया, तो माता के रूप में एक तरफ भारत में पुकारा जाता है और दूसरी तरफ काट काट करके बोटी करके डॉलर के लिए बेचा जाता है। ये दोनों बातें मैच नहीं करती हैं। इसलिए हमारा ये आप लोगों से पूछने के लिए प्रश्न है कि क्या करना है आगे अपने को गाय को माता मानना है कि माता से खारिज करके अब केवल पशु मानना है? सही बताओ आप। माता मानना है कह रहे हो, माता काटी जा रही है और चुप बैठे हुए हो। कोशिश है आपके साथ समझ। नहीं, इसका मतलब अभी माता मान नहीं रहे हो। अगर न मानो खारिज कर दो तो मंजूर है, लेकिन माता कह के काट के बेचो ये मंजूर नहीं है। ऐसा नहीं, आप पशु कहो फिर काट लो चलेगा, लेकिन माता भी कहते हो और काट के बेचते भी हो। ये बहुत बड़ा ढोंग है, पाखंड है और इसको अस्वीकार किया जाता है। तो आप लोग बोलो, रक्षा करनी है? करनी है? दोनों हाथ उठाओ, पहले डिक्लेरेशन करो। बोलो, मैं घोषणा करता हूँ, अपना नाम बोल दो। घोषणा करता हूँ कि गाय मेरी माता है। मेरी गौ माता को जो कोई भी व्यक्ति या संस्था नुकसान पहुँचाएगा या नुकसान पहुँचाने वालों को मदद करेगा, वो मेरे लिए मेरे दुश्मन के समान होगा। मेरा उससे दुश्मन का व्यवहार होगा। ठीक है, पहले तो इतना साफ करो कि गाय की हत्या करने वाले से आप दूरी बना के रखोगे। आप सब दान 22 पैसेरी हो रहा है, गाय को पूजने वाले और गाय को काट के खाने वाले एक हो रहे हैं। ये कैसे हो सकते हैं? और कौन कर रहा है? करने वाले वो लोग हैं जो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू कह रहे हैं, जो गेरुआ कपड़ा पहन के और त्रिपुंड लगा के और डमरू और त्रिशूल लेके निकल रहे हैं। ये ढोंग क्यों? अगर आप गाय के काट के खाने वाले हो तो आप उसी रूप में रहो। हमको जो व्यवहार आपसे करना होगा हम तय कर लेंगे, लेकिन आप जो है दिखाते हो कि हम गौ भक्त हैं और करते हो आप जो है उल्टा काम। ये कब तक चलेगा? ये अंधेर कब तक चलेगी? बोलो। सरकार बदलेगी तभी बोलो। सरकार बदलेंगे हम लोग तभी। सरकार और कार कुछ नहीं बदलोगे आप अपने आप में बदलिए भाई। आप अपने आप को बदलो। सरकार बदलने की बात करते हो, सरकार ही तो बदली थी। हम बदलेंगे हम लोगों ने क्या किया? नहीं, हमने क्या किया था? सरकार ही तो बदली थी। जो परंपरागत सरकार आ रही थी आपने हटा दिया और बदल के इनको ले आए। क्या फायदा हुआ आपको बताओ? कोई फायदा नहीं। जितनी गाय तब काटी जाती थी उससे ज्यादा बढ़ गई कि कम हुई? तो फिर सरकार बदलने से क्या फायदा हुआ? इसलिए हमारा ये कहना है कि आप जो है ये घोषणा करो कि अब हम उसी पार्टी प्रत्याशी को वोट देंगे जो
गाय के लिए, रक्षा के लिए अपने आप को खड़ा करेगा? बोलो कौन कौन तैयार हो? तैयार हो तो अपना हाथ उल्टा करो, दाहिना वाला। उसकी पहली अंगुली को ऐसे फुल खोल दो। ये चक्रधारी मुद्रा है। भगवान जब किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो यही मुद्रा बनाते हैं। सुदर्शन चक्र उंगली में आके नाचने लगता है। आप भी भगवान के ही अंश हो, आप में भी रक्षा का गुण है। जगा लो उस गुण को और गौ माता की रक्षा कर दो। बोलो अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ। इसका मतलब है गविष्ठी माने धर्म युद्ध। जब धर्म युद्ध होगा तो गायों को सताने वाले असुर को मैं पछाड़ दूंगा। बोलो पछाड़ने को तैयार हो कि नहीं? तैयार हो तो घोषणा कर दो। अब जिस पार्टी को आपका वोट चाहिएगा वो पार्टी आपके पास आएगी, उससे पूछिए कि गाय के लिए आपका क्या विचार है, साफ करो। अभी क्या है, अभी साफ नहीं है। जब गायों के भक्तों के बीच में गए तो वो वाला वीडियो चला दिया जिसमें माला पहना के दुलार रहे हैं, पुचकार रहे हैं। और जब गाय को काट काट के खाने वालों के बीच में गए तो इंटरनेट से डाटा निकाल के रख दिया कि देखिए हमने आपके लिए कितना बड़ी सुविधा कर रखी है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये नारा है उनका। ये नारा चलेगा? नहीं। क्या गाय का खून और गाय का दूध एक मटकी में रह सकता है? तो फिर क्यों रखा जा रहा है? अभी आसाम में जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से पत्रकार ने पूछा कि आपको गाय का मांस खाने वालों का वोट चाहिए, तो उसने क्या कहा? उसने कहा क्यों नहीं चाहिए, हम थोड़े मना करता हूँ, हम तो यही कहता हूँ कि घर में खाओ। अरे भाई घर में खाओ, बाहर खाओ, गाय का मांस ही तो खाओगे। कि घर में खाओगे तो गाय का होगा, बाहर आते ही भेड़ का हो जाएगा, बकरे का हो जाएगा। गाय ही तो मारी जाएगी। तो घर में खाओ, इससे उनको परहेज नहीं है, मतलब उनकी बदनामी भरना हो, बाकी जो चाहो करो। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है, इसलिए आपको इस बारे में सचेत होना है। पार्टी अपनी जगह है, आप लोग किस पार्टी में हो हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। आप कांग्रेस में हो, अच्छी बात है। कांग्रेस भी कहाँ बोल पा रही है गाय के बारे में। हम कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पे बंधुओं गए थे दिल्ली में, वहाँ से लोग निकल के आए कि आप आइए अंदर। हमने कहा अंदर नहीं आएंगे, हम पूछने आए हैं कि आप गाय के साथ हो कि नहीं हो, बताओ साफ साफ। उन्होंने कहा हम तो छोटे कर्मचारी हैं, हम बड़े नेता से पूछ के बताएंगे। 1 साल हो गया, 17 मार्च पिछले उसमें गए थे। 1 साल के बाद आज तक बड़े नेता से पूछ ही नहीं पाया आपका कार्यालय। तो समस्या तो यहाँ है।